अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो क्लास है वो जो लास्ट टाइम क्लास डिस्टर्ब हुई वही है, लेकिन हम इस बार थोड़ा ज़्यादा कवर करेंगे ताकि जो पिछली क्लास वो भी हो जाए और आज का भी टॉपिक हो जाए। मैंने एक होस्टिंग ले ली है जिसमें मैं आपको डोमेन ऐड करना और ऐड करने के बाद उसमें जो उसका cPanel है उसके जो मेन ऑप्शन जो हमारे काम आते हैं नॉर्मली वो ऑप्शन, और उसके बाद वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है होस्टिंग के थ्रू वो, और उसकी सेटिंग कैसे करनी है, और उसके बाद जो वर्डप्रेस में जो उसके जनरल ऑप्शंस आते हैं उन सबको यूज़ करना आपको ही सिखाऊंगा। तो आप एक्चुअली बात ये है कि देखें, जब ये चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ काइंडली मेरे आसे पे ना रहा करें, मेहनत किया करें और यूट्यूब और गूगल पे जाके खुद से सर्च करना सीखें। आपका दिमाग बढ़ेगा, आपकी कह लो कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी और आप लोग अच्छा सीखोगे। हमारा मेरा एक दोस्त है, बिया रोड से मेरे शहर से है। उसकी जो ऑन पेज है या उसका जो क्या कहते हैं डिज़ाइन बनाना मुझसे बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? उसकी वजह ये है कि वो मेहनत करता है और उसने कोई कोर्स वोर्स नहीं देखा। यूट्यूब पे जाके उसने डिज़ाइन वगैरह सीखी हैं। यूट्यूब पे डिज़ाइन आपको एक्यूरेट मिलते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने नीचे लिंक्स लगाए होते हैं थीम्स वगैरह के जाके परचेज़ करने के लिए। तो इसलिए वो अच्छे से अच्छे बना के दिखाते हैं ताकि आप लोगों को पसंद आए। तो ये चीज़ याद रखना कि जब हम ऑन पेज करेंगे और जब थीम वगैरह लगाएँगे, वो सब आपने यूट्यूब से जाके सीखना है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं सिखाऊँगा, मैं आपको उसका जनरल आइडियाज़ दूँगा, थोड़ी बहुत करके दिखा दूँगा, क्योंकि मैंने खुद कभी नहीं की, झूठ नहीं कहूँगा। मैंने हमेशा किसी न किसी को पे करके और हायर करके या फिर किसी न किसी दोस्त यार जिसकी होम पेज अच्छी होती है, होम पेज की बात नहीं कर रहा, सॉरी, थीम और डिज़ाइनिंग अच्छी होती है, लेआउट और कलर स्कीम अच्छी होती है, मैं उसे कह देता हूँ वो कर देते होते हैं। और जो मेरा काम वैसे ही हो रहा है तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उस पे अपना टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है? सो मैं एक बार क्या करता हूँ कि गोडैडी ओपन कर लेता हूँ। बीच-बीच में आज मैं स्क्रीन पासवर्ड शेयर करता रहूँगा। उसका रीज़न ये है कि पिछली बारी की तरह कोई आईडी पासवर्ड रिवील ना हो और कोई भी क्लास वगैरह डिस्टर्ब ना हो। ठीक है? अच्छा, तो आई थिंक बस हो गई है, ऐसे ही है? ठीक है, मैं गोडैडी ओपन कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ मैं हाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी कोई पर्सनल साइट रिवील हो, तो फिर वो जब खराब होगी ना या कोई कर देगा, तो कोई रैंडम आप लोग नहीं, कोई रैंडम कर देगा, कोई आके कर देगा, तो फिर मेरा भी सिखाने का जो थोड़ा-सा वो होगा ना, वो कम हो जाएगा, ठीक है? मैं रिज़्यूम करता हूँ। हम लोग आ गए गोडैडी के ऊपर, ये हमारा डोमेन था, इस पे हम लोग काम करेंगे। ये रखा ही आप लोगों के लिए ताकि जो भी चीज़ें हैं करने वाली मैं आपको करके दिखाऊँ, और इस पे कोई हरकत करेगा भी तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने इसको रैंक करना ही नहीं है। ये मैंने एक प्रैक्टिकली चीज़ करनी थी, मैंने की, इसने काम किया, तो दैट्स ऑल। अच्छा देखिए, अभी हमने क्या लगाना है यहाँ पे आके? कोई बताएगा हमने क्या करना है यहाँ पे आके? गोडैडी में आके हमने क्या करना है? किसी को नहीं पता क्या करना है? नाइस। किसके ऐड करने हैं हमने? चलो ये भी बता दें। होस्टिंग के ऐड करने हैं, अच्छा। कौन सी होस्टिंग के करने हैं? वही पूछ रहा हूँ, कौन सी होस्टिंग के करने हैं? हाँ नाइस, जो बाई की होगी, ओके। अब ये सिंबल होस्ट है, ये पाकिस्तान की है, ठीक है। इशू क्या है कि मैं पाकिस्तानी होस्टिंग यूज़ नहीं करता, उनमें कोई ना कोई मसला आता है। मैंने ये कभी यूज़ नहीं की और मैं इसे डिग्रेड नहीं कर रहा, बट मैं कभी भी पाकिस्तानी होस्टिंग नहीं परचेज करता क्योंकि मैंने एक दो बार ली थी अपने इवेंट्स के लिए, इवेंट रैंक हो रहा था और एंड टाइम पे आके भाईजान वो होस्टिंग बंद हो गई, ठीक है। सो इसलिए मैं नहीं लेता, वरना मुझे कोई पर्सनल कोई हेट नहीं है।
इसे हम लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ से कहीं ऑप्शन होगा लॉगिन का। लॉगिन 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 नहीं है, इसे बंद कर रहा हूँ, ये रहा लॉगिन, वो आगे शो हो रहा था। ये पाकिस्तानी कंपनी है पाकिस्तान में, लेकिन मैंने काफ़ी जगह देखा कि सिंबल होस्टिंग नहीं थी, तो उनका सर्वर फिलहाल बंद है या मेंटेनेंस मोड पे है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर हमारी साइड कोई मसला कर रही है या फिर वो जा रही है किसी भी मतलब कह लें कि डाउन जा रही है, तो हमारी रैंकिंग पे अच्छा खासा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। सो होस्टिंग इसलिए फ्री वाली भी ना लें। और अच्छा, यहाँ पे एक बात यह है कि मैंने जो आपको सबको कहता हूँ ना कि ग्रुप बाय कर लो, ये कर लो, etc बला बला कहता हूँ ना मैं आपको, इसका मतलब ये नहीं होता कि यार आप लोग लाजमी करो, या फिर अगर आपकी इस्तात है सॉरी अगर आपकी इस्तात है तो आप बेशक अपना परचेज करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसलिए कहता हूँ कि देखें, जो लोग न्यूबीज हैं और वो बिल्कुल मतलब कहते हैं कि हमें हमारी गुंजाइश नहीं है या हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, ग्रुप बाय उनके लिए है, ठीक है। कल को कोई बंदा ये तो नहीं कहेगा ना ये मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि एसईओ में नुकसान नहीं होता। आपकी साइट रैंक होती है नहीं होती तो एडसेंस अप्रूव होकर भी सेल हो जाती है, एडसेंस अप्रूव ना हो, रैंक ना हो, तो आपको खुद पता होता है कि हमने कितना कुछ मतलब सीख लिया उससे, ठीक हो गया। तो कभी भी इसमें आपको नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग मतलब इंडिविजुअली अपनी पर्सनल लेना चाहते हैं बेशक लें, ग्रुप बाय लेना चाहते हैं बेशक लें, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको सिर्फ मैं ये ग्रुप बाय ये समझाता हूँ कि चलें आपके पैसे बच जाएंगे, आप लोग शेयर कर लोगे। जहाँ होस्टिंग आपकी मिसाल ऑरेंज होस्ट आपको 4500 या 4000 की पड़ेगी, तो दो बंदों में आपको एक डोमेन के साथ होती है ना, तो 1000 रुपये डोमेन के जिसको लेना जो लेना चाहे वो रख ले। बाकी पीछे 3000 रुपये रहते हैं, तो भाई दो बंदे 1500 के ले लें साल के लिए, महीने की 150 रुपये बनती है बहुत। तो इस तरह से लाइक मैं इसलिए कहता हूँ आप लोगों को ताकि आपके पैसे बचें। बाकी अगर आप लोग माशाल्लाह आपको लगता है कि आप लोग ठीक ठाक हो और अपनी अपनी ले सकते हो, तो बेशक आप लें, ठीक है, गुंजाइश नहीं तो। अच्छा देखें, ये हमारा सी पैनल है। हर एक की जो होस्टिंग का लेआउट होगा वो अलग होगा, ठीक है। इनका देखिए अपना है, और ये ऑरेंज होस्ट से मिलता जुलता है, ठीक है, उनका भी ऐसे ही है। लेकिन मेन है कि सब सी पैनल पे आते हैं, ये सी पैनल है। ऐसे काफ़ी हैं, एच पैनल भी है, जी पैनल भी है। तो उनके थ्रू लाइक, और मैं ना ऑलरेडी समझिए कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ये वाला ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके थ्रू इजी मैनेजमेंट हो जाती है। अब जो मेरा है ना वीपीएस, उसके अंदर साइबर पैनल इंस्टॉल है। अब ये मतलब मैंने खुद किया हुआ है, मैंने सी पैनल परचेज नहीं किया अपने वीपीएस में इंस्टॉल करने के लिए। तो सी पैनल मतलब कंट्रोल पैनल, अब ये फ्री में है तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि चलें मैं वीपीएस के तो पैसे पे कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे ये जो है जो पैनल है मैं फ्री में यूज़ करके अपनी साइट्स को होस्टिंग से कनेक्ट करके तो वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ, ये सस्ता काम पड़ जाता है। अगर मैं सी पैनल का लाइसेंस लूंगा तो पे करना पड़ता है उनको अलग से। तो होस्टिंग कंपनी ऑलरेडी सी पैनल का लाइसेंस ले लेती हैं, फिर वो आगे शेयर में होस्टिंग बेचती हैं। तो सारा काम ऐसे होता है, ठीक है। अभी हम लोग सी पैनल में आ गए हैं, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। पहला ये ईमेल का ऑप्शन यहाँ भी शो हो रहा है, तो ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, इसको यूज़ करना चाहिए। काफ़ी लोग लाइक जो आप ईमेल अकाउंट बनाना चाहती हो अपने डोमेन नेम का एग्जाम्पल मैं बनाना चाहता हूँ admin@ibsapk.com, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि यहाँ पे आए कि IBS सॉरी शान अराई IBSAPK.com@gmail.com, अजीब लगते हैं ना, बिजनेस ईमेल क्या लें। हाँ, यहाँ पे डोमेन ईमेल ये थोड़ा अथॉरिटी वाला लगता है, लेकिन मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ना कभी जरूरत नहीं पड़ी, या कह लें कि मैं थोड़ा सा सुस्त बंदा हूँ बहुत ज़्यादा। इवन कि मेरे जो जीमेल्स पे भी रिस्पॉन्स आते हैं एसईओ के, या फिर कोई क्लाइंट्स के आते हैं, मैं कम ही रिप्लाई करता हूँ उनको बहुत, ठीक है। फिर ये है जनाब जेट पैक का, ये एक प्लगइन है जेट पैक, आई थिंक सो, अगर ये उसी का है तो। नहीं, उसका नहीं है जेट पैक, ये एक और चीज़ है। ये बैकअप क्रिएट करता है फाइल के, या फिर अगर ये उसी जेट पैक में से है तो, या सिंपली कह लें कि ये यहाँ पे जेट बैकअप लिखा हुआ है, तो ये जेट पैकर नहीं है, माई मिस्टेक। इसमें क्या सीन है कि आप लोग अपने जो है ना जो साइट मिसाल के तौर पे आप यूज़ कर रहे हो, उसके बैकअप बनते हैं कैसे कि अल्लाह ना करे कल को आपकी होस्टिंग खराब हो जाती है, या आप कोई अपनी उसके अंदर साइट के अंदर कोई सेटिंग वेटिंग कर रहे हो, तो वो सेटिंग आप करते करते आपसे अपनी साइट खराब से मुराद की वो कह लें कि मेंटेनेंस मोड पे चली जाती है, या फिर वो एरर दे देती है, या फिर शो नहीं होती, या फिर उसमें से लाइक कुछ चीज़ें उड़ जाती हैं, लाइक आपकी साइट खराब होगी, ठीक है। हो भी जाती है, मुझसे भी हो जाती है, काफी मैं पंगे लेता हूँ, और पंगे लेने चाहिए। जब आपके पास इश्यूज आएंगे तभी तो आप सीखोगे उनसे, वरना आप कैसे सीखोगे जब मसले नहीं आएंगे। तो ये उनके बैकअप्स होते हैं, ठीक है।
जैसे ये फुल अकाउंट का बैकअप है, इसमें सारी फाइल्स वगैरह आ जाएंगी, उसमें आपका आई थिंक डेटाबेस भी आ जाएगा, चीज़ आ जाएगी। मैंने कभी भी इनका ये वाला जो है ना, ये वाला सी पैनल मेरे ऑरेंज उसमें यही है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। बट क्या है, सीन क्या है कि आप कह लो कि यार इसमें भी फिर ये मैं परेशान हो गया देख के कि एडमिन डोमेन 2 थे, इसमें इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और दोनों इसमें एडिड हैं। ठीक है, ये देखें, ये इनका जो बैकअप बना है ये वाला है, चाहे तो हम डाउनलोड कर सकते हैं सितंबर 10, सितंबर 17, सितंबर 24। मे भी इनका जो है ना ये वीकली बैकअप है, मैं डाउनलोड करके रख लूंगा, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ना दो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं, एक तो फाइल्स होती हैं, दूसरा जो है डेटाबेस होता है। डेटाबेस आपको चाहिए होता है अपनी फाइल, अपनी जो आपका बैकअप होता है ना उसे लाइव करने के लिए, अगर नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ें दोबारा से जिस तरह से आपकी साइट पहले बनी होती है ना वो नहीं लाइव होती, ये हम आगे जाके सीखेंगे जब कभी जरूरत पड़ेगी। इवन कि मुझे डेटाबेस बैकअप करने की जरूरत तकरीबन 3-4 साल नहीं पड़ी थी, 2017 से लेकर 2019-20 तक मैं कमाता रहा, कभी मैंने होस्टिंग चेंज नहीं की, तो कभी मेरी साइट उड़ी ही नहीं, मैं सीधा सीधा लाइक काम करता रहा। तो जब 2021-22 में वापस आया मैं और मुझे ओल्ड कंटेंट चाहिए था, सेम थीम, सेम मेरे पास वो जो आर्टिकल थे वो उस डेटाबेस में और साइट में थी, ठीक है, उसका बैकअप पड़ा था मेरे पास, उसके लिए मुझे फिर वो काम है, मैंने इसे यूज़ किया। उससे पहले मुझे कभी भी नहीं आया इशू। ठीक है, ये बिलिंग एंड सपोर्ट ये इनकी तरफ से है, टिकट ओपन करना है, कोई मसला आ रहा है यहाँ पे, बिलिंग इन्फॉर्मेशन डोमेन ट्रांसफर करना है, रजिस्टर करना है, ये इनकी तरफ से। फाइल जैसे सिंपल एक फाइल मैनेजर होता है आपके मोबाइल का, आपके पीसी का, ये उसका है। उसमें कितनी लाइक आपकी कह लें कि कितनी जीबी आपको उन्होंने दी हुई है स्टोरेज, फिर कितनी यूज़ हो चुकी है उसका बैकअप बनाना है। और ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, पता नहीं क्या है ये जो चीज़, देखो मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे पता है, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, क्योंकि मैं कभी यहाँ गया ही नहीं हूँ। और गया क्यों नहीं हूँ, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। डेटाबेस देखें, समझिए बात को, जब तक मुझे डेटाबेस को बैकअप नहीं लेना था, यूज़ नहीं करना था, मैं कभी भी डेटाबेस में नहीं गया। तो मैं अपने काम के अंदर रहा, अपने काम के अंदर एक्सपर्ट होता रहा। जब मुझे ज़रूरत पड़ी कि हाँ, मुझे मिसाल के तौर पे अपनी साइट एक होस्टिंग से दूसरी पे ट्रांसफ़र करनी है, उसके लिए मुझे अपने डेटाबेस का बैकअप चाहिए और मुझे अपनी फाइल्स चाहिए, उस टाइम मैंने जाके फाइल्स का बैकअप बनाया या फिर डेटाबेस का बनाया या उसको यूज़ किया। ये देखिए फाइल मैनेजर का डेटाबेस ये रहा। ठीक है, ये ये फाइल्स लोड हो रही हैं और फिर सेलेक्ट ऑल होंगी तो उसके बाद ये रिस्टोर हो जाएंगी। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी रिस्टोर हो जाए फाइल्स जो बैकअप में पड़ी हुई थी। ठीक हो गया। सो ये इसलिए होता है, ये चीज़ें हम आगे जाके तब पढ़ेंगे कि जब हमें कभी कोई साइट का इशू आएगा। ओके, सो कहने का मकसद है कि क्या नहीं आपके कहाँ पहुँचे, बिलिंग भी होगी आपकी फाइल, फाइल में सिर्फ हमें फाइल मैनेजर यूज़ होता है या डिस्क यूजेज देखनी पड़ती है कि हमारी कितनी यूज़ हो चुकी है। देखिए यहाँ बताएगा अभी, ये जो रेंज दी हुई है आपको वो 1 GB है। इसमें जो डेटाबेस की है आपके माई एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ठीक है, उसकी जो डिस्क दी हुई है वो है 4 GB तक। और जो बैंडविड्थ है आपकी वो है 2.18 GB। आई थिंक ये जो बैंडविड्थ होती है, मैंने कभी पढ़ा नहीं इसके बारे में, लेकिन ये होती है जितने भी आप रिसोर्सेज आपकी साइट पे यूज़ हो रही होती है ना ओवरऑल, ये वो होते हैं। और जितने भी यूज़र आ रहे होते हैं ना, उससे आपकी जो बैंडविड्थ हो रही होती है ना साइट की, वो यूज़ हो रही होती है। ठीक हो गया। सो सब डोमेन्स क्या है, जैसे मैंने को बताया, सब डोमेन ईमेल अकाउंट हमने ऊपर पढ़ लिया। और मेलिंग लिस्ट, ऑटो रिस्पॉन्ड, फॉरवर्डर्स, हाँ ये फॉरवर्ड तब काम आता है जब हमने कोई अपनी मतलब किसी साइट को रीडायरेक्ट करना होता है, तब ये यूज़ होता है। सीपीयू यूजेज के, हमारा सीपीयू लाइक जो लोड है, स्ट्रेस है साइट पे कितना पड़ रहा है, ठीक है, कितने रिसोर्सेज हमारे यूज़ हो रहे हैं, तो ये 0 to 100 आई थिंक ये है 0% है। ओके हो गया। अभी डोमेन्स में देखें, वर्डप्रेस टूल किट हमें अगर करनी, सॉरी मैं ज़्यादा आगे चला गया। फाइल के बाद देखें ये डेटाबेस आ गया, ये रहा वो माइस्क्यूल डेटाबेस, पीएचपी माई एडमिन, यहाँ पे जाके वो हम इसे एडिट कर सकते हैं। डेटाबेस में जाके हमें शो करेगा डेटाबेस कितने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, ये भी आप तब ओपन करना जब आपके काम में आएंगी। फाइल मैनेजर सिंपली ये है जिसमें आपकी पूरी होस्टिंग की फाइल्स होती हैं, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ होस्टिंग की भी फाइल्स कह लें, या फिर आपकी जो है ना वर्डप्रेस की जो फाइल्स बनेंगी आपकी, वो सब इसके अंदर होंगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई, या नहीं आई आपको अब तक।
जो मोबाइल का होता है ना, जैसे फाइल मैनेजर देखिए, जैसे गैलरी में कुछ होता है वो भी फाइल मैनेजर के अंदर होता है, या फिर आपके जो फेसबुक का डाटा कैश होता है आपके मोबाइल के अंदर है ना, तो वो भी आपके फाइल मैनेजर के अंदर होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही ये होस्टिंग का फाइल मैनेजर है, सब कुछ इसी के अंदर होगा, स्वयं उन डेटाबेसेस के, वो आपका PHP माई एडमिन में होगा। यहाँ से आप चाहिए को अपलोड इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, और सब कुछ जो भी आपने PHP माई एडमिन से हरकतें करनी है। फिलहाल आप इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, या मैं क्यों नहीं बता रहा आपको, क्योंकि ये आपके फिलहाल काम के नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। ये क्या भला है, जब एक साइट न्यू बनती है ना, उसके साथ ही एक डेटाबेस बनता होता है। ये देखें, ओके, ये चीज़ है। ये तुम्हारा आ गया सिंगल होस्ट का क्लाइंट पैनल आ गया, हमारी ये होस्टिंग होगी। हम लोग पीछे जाते हैं सिंगल होस्ट के अंदर, यहाँ पे हम थे। फिर चाहे आप वर्डप्रेस मैनुअल यहाँ से अपलोड कर दें या फिर टूल किट से डाउनलोड कर लें, वो आपकी मर्जी है। फाइल्स का हो गया, डेटाबेस का हो गया, डोमेन्स। अच्छा जी, डोमेन क्या है कि ये सारी सेटिंग जो डोमेन्स आपने यहाँ ऐड करने हैं, या इसको रीडायरेक्ट किसी और डोमेन पे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी दो साइट थी APK पे, तो आप चाहते हो कि जो एक साइट है आपकी, उस पर जो भी ट्रैफिक आए वो दूसरी पे चली जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीडायरेक्ट इसमें काफ़ी होते हैं, 404 रीडायरेक्ट, 410 और 301 रीडायरेक्ट, ये कोड्स होते हैं सर्च इंजन के लिए। तो ये भी आपको फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाके हम इसे पढ़ेंगे। बैकलिंक्स में होते हैं, मतलब कि परमानेंट बैकलिंक जो देते हैं, या काफ़ी लोग साइट्स को रीडायरेक्ट कर देते हैं न्यू साइट्स पे, और वहाँ पे ट्रैफिक एकदम शो होता है, तो हम कहते हैं यार न्यू साइट है, इस पर नहीं ट्रैफिक कैसे, वो उसकी ओल्ड साइट रीडायरेक्ट हो रही होती है न्यू साइट के ऊपर। ठीक है, तो बाकी काफ़ी में यहाँ ऑप्शन होता है डोमेन को ऐड करने का। यहाँ पे डोमेन ऐड हो रहा होता है, और काफ़ी, एक सेकंड, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं देख लूँ। हाँ, हो रही है। और काफियों के यहाँ पे जस्ट डोमेन होता है, इसके अंदर जाके हम ऐड कर सकते हैं। मैं एक बार उनसे पूछ लूँ, मैं कंफर्म कर लूँ कि भाई क्या मैं आपकी साइट रिमूव करके अपना डोमेन ऐड कर लूँ, क्योंकि हम अभी लाइव क्लास के अंदर हैं। तो मैंने नहीं देखा था कि इसमें सिर्फ 2 की एक्सिस है। अब ये देखिए, ये क्या है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये क्या है, गिटहब गिट TM वर्जन कंट्रोल। ठीक है, क्रिएट एंड मैनेज GIT क्या है ये, रिपोजिटोरीज वट एवर, जो भी है, मुझे पढ़ा भी नहीं जा रहा। यू कैन यूज GIT टू मेंटेन एनी सेट ऑफ फाइल्स एंड ट्रैक द हिस्ट्री ऑफ चेंजेस फ्रॉम मल्टीपल एडिटर्स। मेरे काम का नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए 3 ऐड वन है। ठीक है, अभी इसमें लाइक 3 डोमेन ऑलरेडी ऐड है, मेन डोमेन ये है, बाकी ये है। मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म कर लेता हूँ उनसे कि अगर उनमें से कोई मैं रिमूव कर सकता हूँ तो मैं वो रिमूव कर दूँ डोमेन। ठीक हो गया, एक बार मैं यहाँ पे पस कर रहा हूँ, लाइक पस करने की भी क्या जरूरत है, रिकॉर्डिंग पस करें यहाँ से, हाँ रिकॉर्डिंग पस कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग अपना डोमेन ऐड करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे अपने डोमेन को ऐड किया। ठीक है, तो ये होस्टिंग में एक फाइल मैनेजर के अंदर, होस्टिंग के फाइल मैनेजर के अंदर मुझे एक फोल्डर मिल गया। ठीक है, जहाँ पे मेरी सारी फाइल इस डोमेन की सेव होंगी। तो ये वो बता रहा है कि होस्टिंग के अंदर जाके ये मेरा फोल्डर बनेगा। ओके, ये हो गया। और सब डोमेन एक ऑटोमेटिक बनता है, इसको लाइक जो मेन डोमेन होते हैं ना उसके बनता ही होता है, इसकी खैर है। ओके, मैंने सबमिट कर दिया, मैंने अपनी डोमेन को होस्टिंग में ऐड कर दिया है। तो क्या अब ये लाइव होगी, अगर मैं यहाँ से इसका वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूँ तो? यहाँ पे शो नहीं कर रहा, वेट अ मोमेंट, हम इसे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे आ रहा है। लोडिंग जी, यहाँ पे हमारा शो हो गया, डोमेन ऐड हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं एड वन डोमेन। तो डिफरेंट होस्टिंग के डिफरेंट होते हैं, जैसे कि होस्टिंगर कहती है हम 100 तक देते हैं, और ऑरेंज होस्ट 10 डोमेन ऐड करने का कहता है। सो जिन्होंने कहा ना कि ऐड हो जाएंगे, सलाम है उनको, मैं भी क्या बोलूँ आपको। हमने अपनी होस्टिंग में डोमेन को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे facebook.com ऐड कर देते, तो क्या वो लाइव हो जाता? नहीं होना था ना। क्यों? आपके नेम सर्वर कनेक्ट नहीं है, तो कैसे वेरीफाई हो कि जो डोमेन है वो आपका ही है? आपकी होस्टिंग के साथ जो कनेक्ट ही नहीं है, वो जो चेन बनती है, क्रॉस एक्सचेंज होता है, होस्ट जो रजिस्ट्रार से डोमेन लेते हैं, होस्टिंग से कनेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि होस्टिंग के नेम सर्वर लेके हम लोग ऐड करते हैं रजिस्ट्रार में। दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं।
तो अब मैं यहाँ पे अगर देखें, अब ये है सॉफ्ट क्लास, एक तरह का ये सॉफ्टवेयर है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ना होते हैं, CMS होते हैं जो कि आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। काफ़ी बार वर्डप्रेस टूल किट होती है, अलग अलग तरह के मेथड होते हैं, तो परेशानी होना, काम एक ही है। जैसे अगर आप लोग ब्लॉग्स किस पे हैं, ये सारे के सारे देखिए, चाहे आप ये इंस्टॉल कर लो, ये चेरी पे इंस्टॉल कर लो, साइट पे इंस्टॉल कर लो, देखो सब कुछ आ गया है। लेकिन पॉपुलर कौन सा है? पॉपुलर है वर्डप्रेस। 50, आई थिंक 50% या 45% जो है ना साइट्स इंटरनेट पे, वो सारी वर्डप्रेस यूज करती हैं, इतना पॉपुलर है पूरी दुनिया की। ठीक है, देखो ये इनका साइट पैड का ये वाला है। ऐसे ही देखें पोर्टल CMS, जुमला, ओपन रियल एस्टेट, ये कितने पड़े देखो, कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन हमें करना नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने ये यूज नहीं किया। हमें कभी इसमें मे बी ये कैसे काम करता हो, इसमें कैसे कैसे प्लगइन आती हो, क्या इसकी जरूरत हो। तो वर्डप्रेस हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं कि इसके प्लगइन अनलिमिटेड हैं, इसकी चीजें बहुत मिलती हैं, थीम सारी वर्डप्रेस के बनाते हैं, सब कुछ इसका है। अगर आपको कोई फॉर्म बनाना है, आप चाहते हो फॉर्म बनाना, इमेज गैलरी बनानी है, विकी बनानी है, सोशल नेटवर्किंग बनानी है, कैलेंडर, गेमिंग, देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हैं हर तरह की, जैसा आप चाहो यूज कर लो। लेकिन मैंने ये यूज किया हुआ है खुद अपनी पर्सनल गेमिंग साइट के लिए, PHP बीबी, और इसके अलावा माई बीबी, इसके अलावा एक और भी था, बीबी पेरा सिएरा। मैंने ये खुद तीनों यूज किए हैं, ये बड़े मजे के हैं। लेकिन ये तब होते थे जब हम लोग यूज करते होते थे फॉरम वेबसाइट। ठीक है, तब हम लोग फॉरम साइट्स कैसी होती हैं हमने देखी हुई हैं। बल्कि वो क्यों, मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मैंने, जिससे मैं बड़ा हूँ, सेम फॉरम। देखो इसके कीवर्ड देखो, 12,000 वॉल्यूम है इसका भी, सेम फॉरम का, ये हम गेम खेलते होते थे। ये सारे भी देखो जो हमने फॉरम्स की बात की, वो भी यहीं से इंस्टॉल होते हैं, होस्टिंग के थ्रू, इनके थ्रू। ये सारे जो बनते हैं ना, ये भी इन्हीं के थ्रू इंस्टॉल होते हैं। देखो आई थिंक ये माई बीबी है, मेरा ख्याल है ये रहा। हाँ, ये देखो पावर्ड बाय माई बीबी। तजर्बा है भाई, बहुत टाइम दिया इन चीज़ों को। सो हमने क्या करना है, सिर्फ वर्डप्रेस में जाना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, बाकियों का मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। ये स्क्रीनशॉट डीमो ये वो आपने कुछ भी नहीं करना भाई। आपने सिंपली जाना है भाई, इंस्टॉल पे टच करना है। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल आ गया, ठीक है, सॉरी इंस्टॉल। अब ये इसमें डिफरेंट टाइप के HTTP आप करोगे तो आपका ये नहीं आएगा, सिक्योर कनेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, HTTP www करोगे तो पहले क्या होता था, www ही यूज होता था पहले, पहले यही यूज होता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद गूगल ने कंसिडर कह दिया कि भाई जो www डॉट है ना, वो भी एक सब डोमेन है, वो मतलब अब इसे यूज नहीं करेंगे। तो आपकी मर्जी, आप यूज करें, लोग करते हैं यूज, ऐसे नहीं कि उनकी सेट रैंक नहीं होती, होती है। लेकिन जब आ, ये देखें डॉट सब, ये देखें ऑलरेडी इस पे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सब, ये देखें द सब डोमेन इज व्हाट गोज बिफोर द SLD। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सब डोमेन इज www, which stand for World Wide Web. This subdomain contains the website home page and its most important pages। ये चीजें हैं। तो पहले लोग साइट जो थी ना, वो www डॉट के नाम से बनाते थे, हम भी बनाते थे। लेकिन अब जैसे ये देखें, ये देखें, ये अभी तक भी www डॉट नेक्सिस डॉट नेट है, यहाँ पे इसने नहीं दिया हुआ www डॉट, इसने भी नहीं दिया हुआ, और इसने दिया हुआ है, और बीच में काफी ने नहीं दिया। तो ये मतलब फर्क नहीं है, अच्छा अच्छा नहीं दिया हुआ, वो रीडायरेक्ट हो रहा है, गूगल में शो हो रहा है लेकिन रीडायरेक्ट हो रहा है उसके ऊपर, डायरेक्ट डोमेन के ऊपर। उसमें www देखिए नहीं आ रहा, ये देखिए नहीं आ रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, वो पहले ओपन नहीं था। ये इसके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छी प्रैक्टिस जो मेन है, जो हम लाइक हमने तो अपने रिजल्ट देखने हैं ना, हमने इसको यूज करना है जस्ट HTTPS। हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग करते थे HTTP रेशियो और डोमेन। ये देखो यहाँ पे जो हम डोमेन एडवन जहाँ पे करेंगे ना अपनी होस्टिंग में, वो यहाँ पे हमें शो होंगे। ये हुआ जो मैंने ऐड किया यहाँ पे शो हो गया। तो पहले हम ऐसे करते थे, फिर हम लोग क्लाउडफ्लेयर पे जाके इसका SSL इंस्टॉल करते हैं। अब SSL क्या होता है भाई, ये जो है ना रेड, ये SSL है, इसे SSL कहते हैं। ये देखें, गूगल कहता है कि जिनकी सेल पे SSL नहीं लगा, ठीक है, उनको रैंक नहीं करना। लेकिन होती हैं वो भी, थोड़ा पीछे रहती हैं। फिर क्या है कि गूगल क्रोम वार्निंग देता है कि क्या तुम इस साइड पे जाना चाहती हो, क्योंकि ये HTTP है। ठीक है, सो
ये एक सर्टिफिकेट होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये ना मतलब होस्टिंग्स और डोमेन्स दोनों ही प्रोवाइड कर देती हैं। अभी पहले नहीं होता था ऐसे, अभी तो फ्री में मिल जाता है। मैं यहाँ से अगर नहीं भी मिलता किसी होस्टिंग की तरफ से, मसला नहीं है भाई, हम लोग क्लाउडफ्लेयर का यूज़ कर लेंगे। तो हम लोग कौन सा इनमें से यूज़ करेंगे बताओ मुझे, अब चारों में से बताएं ज़रा, देखूँ आपको क्या पता चल रहा है। बताओ जल्दी बताओ, कौन सा मैं यूज़ करूँगा अभी इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा, ओके नाइस। हाँ, क्योंकि हम एच टी टी पी एस यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी देखिए, ये एच टी टी पी ऑटोमेटिक यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये एच टी टी पी डब्ल्यू डॉट भी यहीं पे रिडायरेक्ट होगा, एच टी टी पी एस रेशियो स्लैश स्लैश, और ये जो है ना डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, ये भी इस पर ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो हम इसी को करेंगे। अगर तो हमें हमारी होस्टिंग इसको एस एस एल नहीं देती, कि जब हम एच टी टी पी एस लिखते हैं तो यहाँ पे रेड आ जाता है और बोलता है कि भाई इसका जो है एस एस एल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लोगों के पास बहुत ऑप्शन है फ्री में एस एस एल लेने का। ठीक है, अभी एस एस एल क्या होता है देख लेते हैं। एस एस एल स्टैंड फॉर, एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। An SSL certificate is a digital certificate that authenticates a website identity and enables an encrypted connection. SSL stands for Secure Socket Layer, a security protocol that creates an encrypted link between a web browser and a web server. SSL नहीं लगाएंगे, वार्निंग देंगे सारे के सारे जो सर्वर है ना आपके, ये सॉरी जो ब्राउजर है, वार्निंग देंगे। कोई साइट मिल जाए मुझे HTTP की तो मजा आ जाए। इन URL रेशियो HTTP, देखिए कोई मिलती है साइट तो। हाँ जी, ये जैसे HTTP है, उम्मीद है कि ये हमें वार्निंग देगी। ये देखें, इसमें वार्निंग नहीं दी, लेकिन यहाँ पे क्या, ये क्या कह रहा है, नॉट सिक्योर। क्यों सिक्योर नहीं है भाई? क्योंकि इसने एसएसएल नहीं लगाया हुआ। देखें, ठीक हो गया। ये मैंने आपको एक प्रूफ, सॉरी एक दिखा दी लाइव एग्जांपल साइट की। जैसे ये देखें, ये .pk साइट है माशाल्लाह, पेशावर की, uip.edu.pk। इनके पास भी देखें कि एसएसएल नहीं लगा हुआ, ये देख लें। और अगर जब एसएसएल लगा होता है, देखें क्या होता है, ये देखें, ये कहते हैं कनेक्शन सिक्योर। लाइक ये वेब ब्राउजर को भी पसंद आता है, वो कहते हैं ठीक है, तो हम लोग को ये लगाना चाहिए। साइज लिंक ब्लॉग का नाम क्या है, यहाँ पे लिख दो, या फिर वो वर्डप्रेस के अंदर जाके सेटिंग कर लो, आपकी मर्जी है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, IBSAP के, वी प्रोवाइड ऑल एंड्रॉइड, यार कुछ भी लिख दो, एंड्रॉइड एप्स एंड गेम्स। ठीक है, इन दोनों को मैंने कभी यूज नहीं किया। इनेबल मल्टी साइट, दिस फीचर विल इनेबल मल्टी साइट ऑप्शन फॉर योर वर्डप्रेस ब्लॉग, योर सर्वर मस्ट सपोर्ट अपेचे एंड मोड रीराइट टू यूज दिस फीचर। मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया क्योंकि काम में नहीं था। Disable WordPress cron. If selected, WordPress cron will be disabled and a cron job will be added in your control panel to be executed. तो मैंने cron jobs को कभी भी, इसको मैंने ट्राई नहीं किया, ना मैंने कभी ये जरूरत पड़ी cron jobs के लिए। अभी आपकी साइट का एडमिन अकाउंट आ गया। अभी यहाँ पे एडमिन लिखना है, मैं लिख देता हूँ मिसाल IBS शान, पासवर्ड में कुछ ऐसे लिख देता हूँ, देखो IBS शान ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, वो हमारी मर्जी है। मैं फिलहाल यहाँ पे एडमिन ही कर देता हूँ और पासवर्ड लिख देता हूँ BBIS22। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं चलेगा, BBIS हाइड कर देता हूँ क्योंकि आप लोग पंगे लोगे। हम्म, और ये देखें, अगर हमारी ईमेल होती हमारे उसमें से, हमने होस्टिंग के थ्रू क्रिएट की होती अपने डोमेन के वेब मेल, उसके डोमेन के नेम पे, ठीक है, तुम्हारी ऐसी होती है। लेकिन मेरी, अगर मेरी नहीं है तो मैं क्या दूंगा, सिंपली ये दे दूंगा, ये नहीं है मेरी सारी, ये वाली है ना हमारी, हाँ ये रही। इसका क्या मतलब है कि कभी भी आईडी पास भूलोगे ना तो यहाँ कोड आएगा आपका। ठीक हो गया। प्लगइन भी इंस्टॉल करने आपने नहीं, हमने नहीं करने, हम लोग खुद मैनुअल कर लेंगे। लैंग्वेज कौन सी हो, इंग्लिश हो, एडवांस ऑप्शंस, ये रहा डेटाबेस देख लें। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको फिर वैसे तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा, आप चाहते हो कस्टम क्रिएट करना, पर फिलहाल इन इनिशियल डेट आपको जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरा जो है ना वो डेटाबेस का नेम ये वाला हो। क्यों ये हो? ताकि मैं, मुझे याद रहे जब मैं कहीं इसको कहीं किसी और होस्टिंग भी लेके जाऊँ, कहीं और मैं अपलोड करूँ तो मुझे मुश्किल ना है। ठीक है, ये हो गया। ये एक, इसको एक अलग से समझने की जरूरत है आपको, कि मुझे घंटा लग जाएगा। तो फिलहाल आपको मतलब क्या लें कि अच्छा जो भी है मुझे उन्हीं करनी। एनीवे, कि ये चीज़ें तब आप करना जब आपको इसकी ज़रूरत है, जब आपको अपना बैकअप लेना हो साइट का, तब काम आती है। या फिर आप सेटिंग साइट पे पंगे ले रहे हो और आप कहते हो यार मैं पहले अपना डेटाबेस और वो है ना जो क्या कहते हैं
फाइल मैनेजर की जो फाइल्स हैं मैं निकाल के रख लेता हूँ, ताकि कभी मेरी साइट क्रैश होती है, मैं कोई पंगा खुद कर लेता हूँ, तो मैं दोबारा से डेटाबेस और अपनी फाइल्स डाल के साइट को लाइव कर लूंगा। ठीक है, ये इसलिए होता है। देखिए बैकअप रोटेशन 4 है, इसका मतलब क्या है कि ये लास्ट के 4 बैकअप्स है ना, मे बी अब इसमें क्या क्या टाइम आता है मुझे नहीं पता, मे बी ये वीकली हो। तो जैसे जैसे हर वीक में एक बैकअप लेगा, पिछले महीने के 4 बैकअप होंगे, इस महीने के 4 बैकअप, जब इस महीने के 4 बैकअप होंगे ना, तो आपके पिछले महीने के ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि उनके पास जो स्पेस होती है वो अपनी बचाती हैं। ठीक है, कोई थीम सेलेक्ट करना है, यहाँ से जरूरत नहीं पड़ती, हम अंदर से कर लेंगे, हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है पेड थीम्स के लिए कुछ जो ग्रुप है उसने, बाकी तो अपने हिसाब से यूज करेंगे। ये कह रहा है पासवर्ड की जो स्ट्रेंथ है ज्यादा 80 से, ठीक हो गया जी, मुझे पासवर्ड याद नहीं है कि क्या है। 80 नहीं हुई, नहीं हुई, ये भी गंद है। काफी जगह पहले ऑप्शन आता था यहाँ पे कि भाई कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, तो उससे क्या होता था कि यार ये क्या मजाक है, रियली। हाँ ठीक हो गया जनाब, मतलब हम कहाँ पे थे, हम पासवर्ड लगा रहे थे, ठीक है, मैं कुछ बता रहा था भूल गया, चलो कोई मसला नहीं। हाँ, थीम्स की बात कर रहा था, तो जिन लोगों ने ग्रुप बाय बाय किया वो तो इन्वेंटर से कर लेंगे, कुछ लड़कों ने मिला के लिए अपने अपने, तो वो वाले यूज करेंगे। तो अभी देखिए इंस्टॉल की, अभी यहाँ पे हमारा जो है वर्डप्रेस वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि भाई कोई भी नेट से नल थीम उठा के ना लगाए, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं उस बंदे का, पहले ही बता रहा हूँ मैं। साइट हैक होगी, चैनल मैलवेयर आ जाएगा, आपका मसला होगा। अब देखें ये जो SSL था ऑलरेडी होस्टिंग ने लगा दिया, ठीक है, सॉरी कैसे लगा दिया हमने, तो अभी से इसके, अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी मैंने इसको इंस्टॉल किया न्यू वर्डप्रेस, ठीक है, ये क्यों आ रही है, कोई बताएगा मुझे ये क्या मसला है, ये क्यों शो हो रहा है मुझे, मैंने तो होस्टिंग में ये लगा दिया, नया नया भी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, होस्टिंग मैंने यहाँ से सेम्बल होस्ट की यूज़ की है, एडमन किया है, मुझे ये बताओ कि ये क्यों आ रहा है यहाँ, कोई बताएगा। यार जल्दी किया करो, कसम से बहुत लेट करती हो, नहीं पता किसी को भी, ये तुमने डाटा डाला ही नहीं है, कोई बताएगा, नहीं बता रहे, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। मेरे भाइयों, हमने बाय डिफॉल्ट नॉइस ब्रो, ओपी, सलूट है आपको, कसम से ऐसे क्वेश्चन करके दिल खुश होता है मेरा, इतने माशाल्लाह आप लोगों ने मतलब इम्प्रूव कर लिया है, क्या कहूँ मैं, और कोई कोई भी नहीं है। नो डेटाबेस, भाई डेटाबेस अलग चीज है, वो इतना कि आपके लो यादाश्त है, आपका दिमाग है आपकी साइड का। हाँ रजाक भाई ने अच्छा जवाब दिया, पहले वाला रिमूव नहीं किया क्योंकि भाइयों मेरी पुरानी होस्टिंग कनेक्ट है। आप पहले तो आप सबने जवाब दिया था नेम सर्वर रिमूव करना है, अभी क्यों नहीं बोला आपने कि यार आपके नेम सर्वर ओल्ड लगे हुए हैं, आपकी ओल्ड होस्टिंग का ओल्ड होस्टिंग कनेक्ट है। देखो मैंने यहाँ से चेंज तो नहीं किया था ना, ये देखो ये आपके सामने है। अभी इसमें मैं कौन से, अब मैं लगाऊंगा नेम सर्वर इसके अंदर, ये वाले जो इनके हैं, सिंगल होस्ट की, अब क्या है इनके नेम से मुझे नहीं पता, हम ढूंढेंगे। काफी जगह फ्रंट पे शो हो रहे होते हैं, काफी जगह ये उनको सपोर्ट को मैसेज करना पड़ता है, काफी नेट पे पड़े होती हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कोई हमें मिलता है नेम सर्वर, सर्वर इन्फॉर्मेशन में जाके देख लेते हैं। अ, ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है, वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे मिसाल के तौर पे नहीं मिलता, मैं ढूंढना भी नहीं चाहता कि मैं कौन जाके DNS में जाके यहाँ पे सर्च करके देख लेता हूँ नेम सर्वर, नहीं छोड़ा जी, मुझे नहीं पता। अच्छा यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि यहाँ पे ना काफी बारी, चलो मैं आगे जाके आपको लाइव करके दिखाऊंगा, वो एक चीज़ होती है वो थोड़ा एरर देती है, यहाँ पे सेट करना पड़ता है, काफी में नहीं करना पड़ता, काफी में करना पड़ता है, लिमिट होती है वो। मुझे ना इसके नेम सर्वर नहीं मिल रहे, आपको भी नहीं मिलेंगे ऐसे ही। अब क्या करें भाई, अब आप इनको सपोर्ट को ईमेल करोगे, लाइव सपोर्ट का कहीं ऑप्शन है वो करोगे, नहीं तो आप इनको ईमेल करोगे। ये देखो मैं सिंबल के बता रहा हूँ, और हर एक का जो डिजाइन होगा, क्या कहते हैं लाइव सपोर्ट का जो, कह लें कि उनकी जो अपने ऑप्शन होंगे वो अलग होंगे, मे भी वो लाइव सपोर्ट में ना आती हूँ, मे भी वो ईमेल पे आती हूँ, मे भी वो साल में एक बार ही आती हूँ, वो सबका अलग अलग है, ठीक है। अब सपोर्ट में जो जो क्या कहते हैं जितनी भी होस्टिंग होती है ना, वो ये टिकट्स क्रिएट होती होती है हमेशा, ताकि सेव रहें। अब ये देखें कि वो कह रहा है DNS सेटिंग, मे बी
इसने ये क्वेश्चन किया कि भाई डीएनएस कौन सा है भाई तुम्हारा, पता ही नहीं है हमें। इन्होंने बताया, ये शुरू से इनकी चैट हुई है कि आई वांट टू नो वेयर आई कैन सी द डोमेन डीएनएस सेटिंग, उनको नहीं पता था। उसने कहा कि आई एम ट्राइंग टू अटैच डोमेन विथ सिस्टम बट डिड नॉट फाइंड द डीएनएस सेटिंग, कैसे लिखा हुआ है, प्लीज गाइड वेयर इज डीएनएस सेटिंग ऑन डोमेन मैनेज। उसने कहा भाई सिंपली कि आपके जो डोमेन है ना, सॉरी जो आपके डोमेन के सॉरी जो आपकी होस्टिंग के नेम सर्वर है जो अपने डोमेन में ऐड करनी है, वो ये वाले हैं। मैं जल्दबाजी बहुत करता हूँ, तो मैं कहता हूँ 1 मिनट में आपको सब कुछ बता दूँ, फिर वो जो बात बतानी होती है ना वो भी रुक जाती है। हम यहाँ से आके इनके नेम सर्वर चेंज करेंगे। जैसे हम नेम सर्वर चेंज करेंगे तो जो ये होस्टिंग में हमने डोमेन ऐड किया है, ठीक है, उसकी जो मतलब कि जो फाइलें है ना, वो डाटा है जो कनेक्ट है इस होस्टिंग में हमारा, वो शो होने लग जाएगा। ये देखें, इसे अपडेट कर दिया हमने। बस दुआ ये करो ये अपडेट टाइम से कर दे, उस दिन की तरह ना करे, वरना हम लोग कचहरी करने बैठ जाएंगे यहाँ पे। दुआ सलाम करेंगे, स्क्रीन को स्टॉप कर देंगे ताकि ये अपडेट करें। ठीक है, डीएनएस सेटिंग को अपडेट करें। अब हमारा ये कनेक्ट हो गया। अब हमें ये डाटा शो होगा जो अभी हमने इंस्टॉल किया है, ये नहीं होगा हमें। और अभी वो 2 मिनट ले 5 मिनट ले, वो उनकी मर्जी है। नेम सर्वर में आते हैं, देखें ये सेम रोज कनेक्ट हो गई है। तो मैं से कहता हूँ कि पुश दिस कैशे, पुरजाल, ये कैशे इस साइड का रिमूव कर दे। इससे क्या होता है कि जो मेरे ब्राउजर के अंदर, जो मेरे ब्राउजर के अंदर चीज़ें ना, वो रिमूव हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कर रहा, इसे मस्ती है। हम यहाँ से कोशिश करते हैं खोलने की, ibsapk.com/। देखिए सैम्पल होस्ट से आ रहा है तो कह रहा है पेज नॉट फाउंड। वजह क्या है, अभी तक हमारे जो हैं ये डीएनएस कनेक्ट नहीं हुआ। मे बी ये 24 घंटे, मे बी 48, मे बी 1 आवर, मे बी 2 मिनट्स, मे बी 3 मिनट्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो लंबी लगी, लेकिन आपने देखा कि डोमेन को ऐड करना होस्टिंग से कितना आसान है और उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना कितना आसान है। ठीक हो गया। न्यू साइट पे जब आप तजर्बे कर हो जाओगे ना, आप क्या करोगे, ऐसे ही गोडेडी पे आओगे, डोमेन बाई किया, ऑप्शन में आए यहाँ से अपने डीएनएस में आके अपने होस्टिंग के नेम सर्वर ऐड करोगे, जाओगे होस्टिंग के सी पैनल में, वहां पे जाके भाई आओगे इधर एड वन के अंदर, डोमेन के अंदर ना कहीं भी एड वन लिखा होगा, यहाँ पे डोमेन लिखा होगा। यहाँ पे आके आप लोग जस्ट डोमेन ऐड करके ना, यहाँ से जैसे हमने ऐड किया अभी IBSAP के, और काफियों का यहाँ पे देखो, इसके सी पैनल के यहाँ पे ऑप्शन है वर्डप्रेस का। ठीक है, यहाँ वर्डप्रेस टूल किट भी है, लेकिन काफियों के यहाँ पे ऑप्शन होते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल का। काफियों के ये देखो इस तरह के ऑप्शन स्क्रिप्ट्स के बने होते हैं, तकरीबन हर होस्टिंग में होते हैं। नहीं मिले तो कुछ भी मसला नहीं है, आप जाओ wordpress.com पे। ठीक है, यहाँ लिख दो कि वर्डप्रेस डाउनलोड, यहाँ से वर्डप्रेस को आप उठाओगे डाउनलोड करके। तो जब यहाँ से डाउनलोड आपका हो जाएगा, आपने क्या करना है ज़रा बताओ मुझे। अगर मैं यहाँ से मैनुअली वर्डप्रेस जिप फाइल में डाउनलोड करता हूँ, तो मैं कैसे इसको लाऊंगा काम में, जल्दी बताएं जल्दी बताएं। मैंने अपनी साइड पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और मैं मैनुअली करना चाहता हूँ। वो तो चलो ऑटोमेटिक हो गया ना, ये स्क्रिप्ट्स होती हैं तो आप ऑटोमेटिक यहाँ से कर लेते हो। ये देखें, ये बड़ा फेमस है और ये आगे तक चलता रहेगा। नाइस, डाउनलोड जिप, डाउनलोड तो कर ली। साइट पे कैसे डालना है, साइट के ऊपर डालना है, फिर फाइल मैनेजर पे, ओके। कोई और, किसको लॉगिन करना है भाई। हाँ ठीक है तलाल भाई, थोड़ा आगे जाओ। ओके, नाइस, गुड गोइंग। ओके, इस पे कैसे लॉगिन करोगे, आपके तो ये पीसी में डाउनलोड होगा ना। तलाल भाई सही कह रहे हैं, देखो अभी हमें मैनुअल करनी है तो हम क्या करेंगे, फाइल मैनेजर में जाएंगे। वैसे तकरीबन पड़े होते हैं, देखो ये देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी यहाँ पे पड़ा है, यहाँ थ्रेड पे 2 जगह शो हो रहा है हमें, और ये नीचे शो हो रहा है यहाँ पे। देखो कि कोई भी स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन हम मैनुअली करना चाहते हैं, काफी जगह ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आप कोई कस्टम वीपीएस लेती हो, जैसे मैंने वो जो लिया ना कस्टम, वो वाला वीपीएस, उसमें ऑप्शन नहीं है भाई, उसमें ये चीजें नहीं है। उसमें फाइल मैनेजर दे दिया गया है,
डोमेन ऐड हो जाता है, बाकी और डेटाबेस होता है 1.5 साल, सब मैनुअल करना पड़ता है उसमें, क्योंकि फ्री है वो। ये तो सी पैनल वालों का है, तो जरिए पैसे ले रहे हैं तो अच्छी चीज़ें भी दे रहे हैं। आपसे नहीं लेते, होस्टिंग वालों से लेते हैं ये। तो आप लोग आओगे इसके फाइल मैनेजर के अंदर, ठीक है। फाइल मैनेजर में आओगे तो अब देखें, यहाँ पे ये रही आपकी साइट, ये पड़ी है जो आपका फोल्डर बना था। आप इसमें आओगे, यहाँ पे आप लोग अपलोड कर दोगे जिप फाइल को, जो आपने ये डाउनलोड की होगी। मैं करके दिखा देता हूँ आपको डाउनलोड। ये देखो, जैसे फाइल डाउनलोड होती है, आपने इसको यहाँ पे जस्ट अपलोड कर देना है। इसके अंदर होती है परमिशंस, ये पढ़ो, ये देखो परमिशन। तो इसके बारे में आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ये होती है रीड राइट और एग्जीक्यूट करने की। तो अगर आप सबको परमिशन दे दोगे तो ये, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। मैं परमिशन इसकी चेंज करना चाहता हूँ। देखो, जो यूजर है वो सिर्फ वही इसको रीड करे, वही राइट करे, और वही एग्जीक्यूट करे, जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। दुनिया जो है वो राइट ना कर सके, लाइक कोई भी न्यू बंदा आते है तो वो आपकी चीज़ों से पंगे ना ले सके, वो राइट नहीं कर सकता। वो रीड कर सकता है, एग्जीक्यूट, लाइक किसी लिंक पे क्लिक कर रहा है, कुछ ले रहा है या दे रहा है या डाउनलोड कर रहा है कुछ आपकी साइट से, जस्ट वो कर सकता है, खुद से कुछ नहीं कर सकता। सेम ऐसे कोई और ग्रुप, अब ये ग्रुप क्या है मुझे नहीं पता, मे बी जो अदर्स यूजर्स होते हैं या जो आपकी शेड होस्टिंग के अंदर और लोग हैं, वो आपकी साइट से पंगा न लें या कुछ भी है, तो इसकी जो नॉर्मल परमिशन होती हैं वो 755 होती हैं। जो यूजर खुद है वो तो भाई रीड भी करे, राइट भी करे, एग्जीक्यूट भी करे, ये परमिशन होती हैं। तो ये देखें, काफियों की डिफरेंट परमिशन रखी हुई हैं, ये फोल्डर्स हैं, तो ये इसलिए, बाकी इनकी और लिमिटेड है। 0644, इसको देखते हैं क्यों इतनी वो है। एडिट, नहीं, चेंज परमिशन। देखें, ये कह रहा है कि यूजर भी इसको एग्जीक्यूट ना कर सके, क्योंकि ये ज्यादा इशू क्रिएट कर सकती है, ठीक है। ग्रुप तो इसको राइट भी ना कर सके ना, ना वर्ल्ड कर सके कुछ भी। तो इसकी परमिशन देखो, ये नंबर चेंज होते रहते हैं खुद ही, ऐसे लिखने नहीं पड़ते, ये ऐसे बनते रहते हैं। तो इसका भी इशू नहीं है, आपको फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक होता है हाइड होता है वो, इसके अंदर हाइड होता है, वो होता है .ht एक्सिस होता है। मैं देखूँ यहाँ पे हाइड का ऑप्शन कहीं बता रहा है मुझे, शो हिडन फाइल कहीं होना चाहिए। हम्म। यहाँ पे .ht एक्सिस की फाइल होती है, यहाँ पे ये रही, सॉरी ये पड़ी तो है, काफी जगह ये हाइड होती है, ठीक है। इसके अंदर काफी काम की चीजें होती हैं, और ये वार्निंग भी देता है कि भाई इसको एडिट नहीं करो, इससे पंगा लोगे साइट क्रैश कर सकती है, और इसमें बहुत लिमिटेड काम होता है। तो इसमें जैसे लाइक जब हम कोई साइट अपनी रीडायरेक्ट करते हैं, तो हम इसके अंदर वो यहाँ पे कोड डालती हैं, तो ये इसलिए होता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी होती हैं तो हम तब इसको यूज़ करते हैं, तो ये फिलहाल आपके काम में नहीं है, ये देखिए। और इससे पंगा नहीं लेना आपने शुरू के दिनों में। सिंपली यहाँ ये वर्डप्रेस अपलोड करोगे, यहाँ से अपलोड करने के बाद आप इसको आ, क्या लें कि एक्सट्रैक्ट कर दोगे। मैं करके दिखाई देता हूँ जब तक वो नेम सर्वर आपका डन हो। अपलोड, ये यहाँ से अपलोड किया, अपलोड हो रहा है नीचे। मैं असल में ना, मेरी गलती है कि मैं ना बोलता बहुत तेज हूँ और बहुत जल्दी बोलता हूँ, और मेरा एक तरह होता है कि जो चीज़ है ना घंटे वाली, वो 1 मिनट में समझा दूँ, तो इसलिए मेरे ना अल्फाज अटक जाते हैं। इसलिए मैंने प्लेलिस्ट भी अपनी अनलिस्ट की हुई है, क्योंकि इल्म सबके लिए फ्री है। तो लेकिन फिर भी मैंने इसे यूट्यूब पे लाइव नहीं किया हुआ, क्यों नहीं किया हुआ, क्योंकि भाई कोई ऐसा एसईओ आ जाता है, बोलते हैं भाई ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे बात कर रहा है। तो वो मुझे पता है कि मैं इस फील्ड में ओल्ड हूँ काफ़ी, और फिर कोई बंदा ऐसी चीज़ें उठा के मेरे नाम पे लगाएगा ना, मज़ा नहीं आएगा, कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं। पर मेरा एक्सेंट ऐसा ही है, तो मैं उसे चेंज नहीं करना चाहता किसी के लिए भी। तो इसी को थोड़ा सा बेयर कर लेना, ठीक है। करना ही पड़ेगा आपको, तो मजबूरी है आपकी। अच्छा जी, देखिए यहाँ रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे फाइल आ गई होगी, IBCP के।
कहाँ गई? कंप्लीट तो हो गई है, फिर कहाँ गई? ये कौन सा मजाक है? तो प्रैंक हो गया मेरे साथ। यहाँ तो नहीं आ गई? ये रहा। अभी शो हो रहा है वर्डप्रेस। अभी यहाँ पे इसे मैं व्यू करता हूँ। इसमें ये चीजें हैं, सब कुछ इसके अंदर है। ये देखो, इतना कुछ है ये, जो आपका वहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू वन क्लिक इंस्टॉल हो जाता होता है। ये बहुत टाइम की, लोगों की मेहनत है, बहुत टाइम की प्रोग्रामर्स की मेहनत है, जो आज यहाँ पहुंची है। आज से 10-15 साल पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। उसे इम्प्रूव करते रहे और आज ये इतनी आपको अच्छी साइट्स देखने को मिलती हैं। अगर मैं यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, ये लोकेशन मांग रहे हैं, कहाँ करनी है, तो मे बी ये ओवरराइट हो जाए फाइल, मे बी वो एक फोल्डर बना दे, कोई पता नहीं है। ये देखिए, हाँ फोल्डर बन गया। तो याद रखिए, जब आप मैनुअली करते हो ना, आपने फोल्डर नहीं बनाना। फोल्डर बनाओगे ना तो पता है कैसे आपकी साइट कहाँ पे चलेगी? देखो, ibcp.com/wordpress पे। ये क्योंकि रूट है, इसको रूट कहते हैं रास्ते को, उसका रूट ये बन रहा है। ऐसा ही है। देखें, जो डायरेक्ट रूट है इसमें तो ठीक है, यहाँ पे आप इंस्टॉल करोगे तो साइट चलेगी। लेकिन आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे सेकंड साइट चलेगी, वो मतलब सेकंड वर्डप्रेस चलेगा आपका। मैं करता हूँ, देखना यहाँ पे शो होना चाहिए। अभी तक ये इंटीग्रेट नहीं हुआ मनहूस, इतनी देर लेता नहीं होता। ये गलत कर रहा है हमारे साथ, हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी ऐसे। ऐसे नहीं करो, मुझे आगे ये चीज़ें बतानी है। अच्छा, मसला नहीं है, हम ऐसे ही बता सकते हैं, याद आया। मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, इजी चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, कभी जब अपलोड करो तो मेक श्योर के जो फाइल्स हैं आपकी, डायरेक्ट आपकी इसी फोल्डर में है जो आपकी डोमेन का है। अच्छा, इसको हम करेंगे कैसे? मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि यार अभी ये तो फोल्डर बना रहा है। अब यहाँ से कुछ ना करो, सिलेक्ट ऑल करो, ठीक है। इसको यहाँ से आप मूव कर दो। मूव क्या करोगे? इसको यहाँ से बैक कर दो, ठीक है। यहाँ कर दो। यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि एच पैनल का जो ये वाला है ना, डिजाइन है, चेंज है तो अलग होगा। तो उसके लिए आप ना यूट्यूब कर सकती हो, या यू फेस सॉरी गूगल भी, कि एच पैनल में फिल्म में मूव कैसे करते हैं। हर चीज़ मिलेगी। सिर्फ कोर्सेज ट्रेनिंग्स होती हैं एक्सपीरियंस के लिए, बाकी सब आपको यूट्यूब मिलेगा। ठीक हो गया। जब ये इंस्टॉल होते हैं ना, इंस्टॉल होने के बाद क्या होता है कि आपकी साइट पे एक सिंपल पेज शो होता है, सिंपल पेज।